परिचय। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स किताब विलियम ओ नील द्वारा लिखी गई है, जो एक प्रसिद्ध निवेशक और इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली अखबार के संस्थापक हैं। यह किताब स्टॉक मार्केट में निवेश करने और मुनाफा कमाने की रणनीतियों पर आधारित है। इसमें ओ नील की कैन स्लिम पद्धति का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो निवेशकों को उन स्टॉक्स की पहचान करने में मदद करती है जिनसे ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। एक कैन स्लिम 7 मुख्य तत्व। कैन स्लिम पद्धति 7 महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित है, जिन्हें समझना और अपनाना निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है। यह तत्व एक स्टॉक की गुणवत्ता और उसके भविष्य की संभावनाओं का आकलन करने में मदद करते हैं। सी करंट क्वार्टरली अर्निंग्स पर शेयर। किसी भी कंपनी के स्टॉक की कीमत उस कंपनी के लाभ पर निर्भर करती है। ओनील के अनुसार निवेशकों को उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनकी त्रैमासिक आय में लगातार वृद्धि हो रही हो। हाल के 3 महीनों में कम से कम 25% या उससे अधिक की आय वृद्धि देखने वाली कंपनियां निवेश के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। और एनुअल अर्निंग्स इंक्रीसेस। सिर्फ त्रैमासिक आय ही नहीं, बल्कि वार्षिक आय में भी बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है। एक मजबूत स्टॉक की पहचान उसकी पिछले 3 से 5 साल की आय वृद्धि से होती है। ओनील ने निवेशकों को उन कंपनियों में निवेश करने की सलाह दी है जिनकी वार्षिक आय में स्थिरता से वृद्धि हो रही हो। न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मैनेजमेंट, न्यू हाइस। नई तकनीक, नए उत्पाद या नए प्रबंधन के साथ कंपनियां अक्सर तेजी से बढ़ती हैं। इसके अलावा यदि कोई स्टॉक नया उच्चतम स्तर छूता है, तो यह संकेत हो सकता है कि उस स्टॉक में आगे भी वृद्धि की संभावना है। ओनील के अनुसार नया कुछ भी हो, वह किसी कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। सप्लाई एंड डिमांड। स्टॉक मार्केट भी किसी अन्य बाजार की तरह आपूर्ति और मांग पर आधारित है। यदि किसी कंपनी के शेयरों की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम, तो उसकी कीमत में वृद्धि की संभावना अधिक होती है। ओनील ने निवेशकों को छोटे कैप स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह दी है, जिनकी आपूर्ति सीमित होती है और मांग बढ़ने पर उनकी कीमत तेजी से बढ़ सकती है। लीडर और लैगर्ड। ओनील ने इस बात पर जोर दिया है कि निवेशकों को बाजार में अग्रणी कंपनियों में निवेश करना चाहिए, न कि पिछड़ने वाली कंपनियों में। अग्रणी कंपनियां अपने उद्योग में सबसे आगे होती है और उनके स्टॉक्स में तेजी से वृद्धि की संभावना होती है। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। संस्थागत निवेशकों का समर्थन किसी स्टॉक के लिए एक सकारात्मक संकेत होता है। बड़े संस्थान जैसे म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स अक्सर बाजार के अग्रणी स्टॉक्स में निवेश करते हैं। ओनील ने सलाह दी है कि निवेशकों को उन कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जिनमें बड़े संस्थानों का समर्थन हो। मार्केट डायरेक्शन। पूरे बाजार की दिशा को समझना निवेशक के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार की दिशा न केवल व्यक्तिगत स्टॉक्स को प्रभावित करती है, बल्कि यह आपके समग्र निवेश पोर्टफोलियो पर भी प्रभाव डालती है। ओनील ने बाजार की दिशा के महत्व पर जोर देते हुए निवेशकों को चेतावनी दी है कि वे कभी भी बाजार के खिलाफ निवेश न करें। 2 स्टॉक्स की पहचान और चुनाव। स्टॉक्स की पहचान करना और उनमें निवेश करना एक कला है। ओनील ने इस प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया है। चार्ट्स का उपयोग। ओनील के अनुसार चार्ट्स का अध्ययन करना स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए जरूरी है। चार्ट्स न केवल स्टॉक के मूल्य इतिहास को दिखाते हैं, बल्कि भविष्य की दिशा का संकेत भी देते हैं। चार्ट पैटर्न जैसे कप विद हैंडल, डबल बॉटम, फ्लैट बेस आदि निवेशकों को सही समय पर निवेश करने में मदद कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना जरूरी है। इसमें आय, लाभ मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रो और ऋण इक्विटी अनुपात जैसे कारकों का अध्ययन शामिल है। यह एनालिसिस आपको उन कंपनियों में निवेश करने में मदद करेगा जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और जिनके भविष्य में बढ़ने। सही स्टॉक चुनना। सही स्टॉक चुनने के लिए आपको कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति, उसके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और उसके उद्योग में उसकी स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। ओनील ने सलाह दी है कि निवेशकों को उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो अपने उद्योग में अग्रणी हों और जिनकी संभावनाएं उज्ज्वल हों। 3 सही समय पर खरीदारी और बिक्री। सही समय पर खरीदारी और बिक्री स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण है। खरीदारी का समय। कैन स्लिम पद्धति के तहत जब किसी स्टॉक का मूल्य अपने पिछले उच्चतम स्तर को पार कर जाता है और वॉल्यूम में वृद्धि होती है, तब वह खरीदारी का समय होता है। यह संकेत करता है कि उस स्टॉक में आगे भी वृद्धि हो सकती है। बिक्री का समय। ओनील ने बिक्री के लिए कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। यदि आपका स्टॉक 7-8% गिरता है तो उसे तुरंत बेच दें। इसके अलावा यदि स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक गिरता है
तो यह संकेत हो सकता है कि उसे बेचने का समय आ गया है। ओ'नील ने यह भी सुझाव दिया है कि जब कोई स्टॉक अपने शिखर पर पहुंच जाता है और फिर गिरना शुरू होता है तो उसे बेच देना चाहिए। 4. जोखिम प्रबंधन और नुकसान से बचाव। स्टॉक मार्केट में निवेश हमेशा जोखिम के साथ आता है, लेकिन सही रणनीतियों का उपयोग करके आप इस जोखिम को कम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करके आप अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं। यह एक प्रीसेट ऑर्डर है जो आपके स्टॉक के एक निश्चित मूल्य तक गिरने पर उसे बेच देता है। ओ'नील ने स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करने की सिफारिश की है ताकि आप अपने नुकसान को नियंत्रित कर सकें। धैर्य और अनुशासन। ओ'नील के अनुसार धैर्य और अनुशासन स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए आवश्यक है। आपको हमेशा अपनी रणनीति पर कायम रहना चाहिए और भावनाओं को अपने निवेश निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अनुशासित निवेशक ही लंबे समय में मुनाफा कमा सकते हैं। 5. मार्केट साइकिल का महत्व। मार्केट साइकिल का अध्ययन और समझना निवेशक के लिए आवश्यक है। बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और यह समझना कि बाजार किस दिशा में जा रहा है निवेश निर्णयों में मदद कर सकता है। 6. म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में निवेश जारी। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, लेकिन इसे स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। यह आपको एक ही बार में कई स्टॉक्स में निवेश करने की सुविधा देता है और इस तरह आपके पोर्टफोलियो में विविधता और स्थिरता लाता है। ETF में निवेश उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने जोखिम को कम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट के लाभ उठाना चाहते हैं। 7. सफलता के लिए अनुशासन और धैर्य। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए केवल सही स्टॉक्स का चयन करना पर्याप्त नहीं है, आपको अनुशासन और धैर्य के साथ निवेश करना होगा। ओ'नील ने इस बात पर जोर दिया है कि सफल निवेशक वे हैं जो भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन यदि आप अपनी रणनीति पर अडिग रहते हैं और समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करते रहते हैं तो आप लंबे समय में मुनाफा कमा सकते हैं। 8. लगातार सीखने का महत्व। शेयर बाजार में सफल होने के लिए आपको निरंतर सीखते रहना चाहिए। बाजार की गतिशीलता को समझने के लिए आपको शोध और अध्ययन करते रहना चाहिए। ओ'नील ने सलाह दी है कि निवेशक को हमेशा नई जानकारी के लिए खुले रहना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। शेयर बाजार में कोई भी रणनीति स्थायी नहीं होती, इसलिए आपको समय के साथ अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना चाहिए। 9. प्रेरणादायक कहानियां और उदाहरण। पुस्तक में ओ'नील ने कई सफल निवेशकों की कहानियां भी साझा की हैं जिन्होंने कैन-स्लिम पद्धति का पालन करके भारी मुनाफा कमाया। ये कहानियां आपको प्रेरित करती हैं और बताती हैं कि सही ज्ञान और रणनीति के साथ आप भी शेयर बाजार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये उदाहरण यह भी साबित करते हैं कि स्टॉक मार्केट में सफल होना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप सही दिशा में प्रयास करें। निष्कर्ष। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स विलियम ओ'नील की एक अद्वितीय कृति है जो स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए एक व्यवस्थित और सिद्ध पद्धति प्रस्तुत करती है। कैन-स्लिम रणनीति का पालन करके आप अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बना सकते हैं। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांत और रणनीतियां नए और अनुभवी दोनों निवेशकों के लिए उपयोगी है। पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों का पालन करके और अपने निवेश के प्रति अनुशासन और धैर्य बनाए रखते हुए आप भी शेयर बाजार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक न केवल आपको निवेश की तकनीकों से परिचित कराती है, बल्कि आपको एक कुशल और आत्मविश्वास से भरा निवेशक बनने की दिशा में भी मार्गदर्शन करती है। यदि आप शेयर बाजार में अपने पैसे को सुरक्षित और लाभदायक तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स एक जरूरी पढ़ाई हो सकती है। सही समय पर प्रवेश और निकास। मार्केट साइकिल को समझकर आप सही समय पर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और सही समय पर निकल सकते हैं। ओ'नील ने सलाह दी है कि निवेशक को बाजार की स्थिति के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को समायोजित करना चाहिए।